गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के लिए चैप्टर 13 के लिए आज हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर में है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो इस चैप्टर में वाई डू वी फॉल इल, इससे क्या समझ रहे हो तुम लोग? मतलब हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तो हम लोग स्वस्थ कैसे रहते हैं, हम लोग स्वस्थ होते हैं कैसे, समझते हो कि हम लोग स्वस्थ हैं और कैसे हम बीमार पड़ते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या है, जैसे हम हर तरह से ठीक हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बॉडी में कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना ही पेट में दर्द हो रहा है, ना ही सिर में दर्द हो रहा है, या कोई ऐसा ऑर्गन जिसमें कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, हम अच्छे फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे से हैं। तो जनरली यही है कि हम हेल्दी कहलाते हैं जब हम पूरी तरह से खुश रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम लोग भी यही कहते हो, भाई हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं, कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तो चलो ठीक है, इस तरह से बीमारी नहीं होती है, तो हम लोग जनरल वे में कहते हैं कि भाई हम हेल्दी हैं। तो हेल्थ जो होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स अच्छी तरह अपने काम को करते हैं। तो पिछले क्लास में तुम लोग पढ़े भी थे हमारा बॉडी कैसे कैसे बना है। सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और इस तरह हमारा बॉडी परफॉर्म करता है हर वर्क फंक्शन, और हमारा हर काम होता है और हम हेल्दी होते हैं। अगर सपोज़ करो जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स में क्या क्या है, हार्ट हैं, लंग्स हैं, किडनी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम हमारे बॉडी में हैं, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ साथ ऑर्गन और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज़ करो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो जो ब्लड हमारे हर ऑर्गन में जाएगा जिसकी ज़रूरत है, ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, तो वो सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो हार्ट फेलियर होगा, लंग्स ख़राब होगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, तो एक साथ सारे ऑर्गन धीरे धीरे अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कि जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनका प्रॉपरली वर्क और फंक्शन करना सही होता है, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा होता है। क्लियर? तो जैसे सपोज करो कि जैसे तुम बाईसाइकिल से आते हो यहाँ, और आते हो रास्ते में कभी हैंडल ख़राब हो गया, कभी उसका ब्रेक फेल हो गया, या कभी टायर या ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई भी एक चीज़ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा काम उससे नहीं चलेगा, उसको ठीक करवाओगे, रिपेयर करवाओगे। इसी तरह हमारा बॉडी है, एक अगर गड़बड़ होता है तो सारे फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। तो मेनली हेल्दी होना हम लोग क्या कहते हैं कि जो सारे वर्क फंक्शन हमारे बॉडी का प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है, तो हम हेल्दी हैं जनरल वे में। तो अब जो है, जैसे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक नया डिफिनीशन बनाया उसका। उन्होंने बोला नहीं केवल ऑर्गन सिस्टम अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और वो स्वस्थ कहलाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जो हेल्थ का डिफिनीशन है वो थोड़ा बदल गया। तो उन्होंने कहा कि जैसे केवल अगर फिज़िकली जो हमारा ऑर्गन काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, वो तो सही है, वो तो होना ही चाहिए, मगर साथ ही साथ एक पर्सन में फिज़िकली हेल्थ के अलावा मेंटली हेल्थ भी बढ़िया होना चाहिए। जैसे उसका कोई प्रेशर, टेंशन वगैरह नहीं हो, खुश मिजाज हो, तो इस तरह का भी होना है, मेंटली भी उसको हेल्दी होना है। और तीसरा, सोशल भी अच्छा होना है, समाज में जिस जगह वो रहता है, जहाँ वो है, और खुद हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी हैं सब समाज में रहते हैं, तो हमारे समाज को भी हेल्दी होना है। जैसे समाज में, हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई गंदगी ना हो, अगर कहीं खुले नाले हैं
कचरे फेंके हुए हैं इधर उधर, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसको डिस्पोज़ल का कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको सही से किया जाए सब। तो ऐसे में क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं समाज में, हमारे पास से बीमारी, हम अगर स्वस्थ भी हैं तो इस तरह अगर गंदगी है तो हमारे पास वो बीमारी आ सकती है। तो उसको भी सही रखना है, सोशली भी हेल्दी होना है। तो WHO ने एक डिफिनीशन दिया कि एक पर्सन हेल्दी तभी होगा जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हो। ठीक है, तो उसका डिफिनीशन मैंने यहाँ लिख दिया है हेल्थ का। इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तब एक पर्सन हेल्दी कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो अभी आज हम लोग व्हाई डू वी फॉल इल में, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, एक हेल्दी पर्सन क्या हुआ, इसको पहले मैंने बताया तुम्हें। मगर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो उस टॉपिक को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली टॉपिक करना क्या है, जिसको यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे पहला हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना है, फिर उसके बाद डिजीज़ेस पढ़ना है, इसके बाद थर्ड नंबर सोर्सेस ऑफ डिजीज़ेस क्या हैं, डिजीज़ेस के सोर्स क्या हैं, टाइप ऑफ डिजीज़ेस का क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस क्या है, कैसे डिजीज़ फैलते हैं, किस किस चीज़ से, उसको पढ़ना है। सिम्टम्स क्या हैं डिजीज़ के और साइन क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आया, डिजीज़ आया, तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा या प्रिवेंशन भी करेंगे। जब डिजीज़ आया तो उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे और प्रिवेंशन भी करेंगे। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन लास्ट में। तो ये सब टॉपिक हमारे इस चैप्टर में हमको कवर करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करेंगे, और तुम लोग भी इसी तरह टॉपिक को सेट करना, लिखना। ठीक है, उसका जो फेयर कॉपी है उस तरह बनाना। क्लियर। तो अभी हम पहला हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर दिए तुमसे। अब बहुत पहले, मतलब समझो कि 19 जो शताब्दी थी उसके मिड टर्म में पहले लोग बीमार पड़ते थे। बीमार तो हमेशा लोग पड़ते थे, मगर जानते नहीं थे कि इसका रीज़न क्या है। बहुत पहले के लोग, जिसको पता ही नहीं था, बीमार पड़ते थे तो वो क्या सोचते थे कि ये एक भगवान का प्रकोप है, भगवान के प्रकोप से वो मर गया। ठीक है, कभी उसको पता ही नहीं था कि उसको बीमारी कैसे हुआ, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। कोई अवेयरनेस नहीं था उन लोगों को, कि कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे हम ठीक हों, ये किस वजह से आया है, या कैसे हम इसको बचना चाहिए पहले, और अगर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे मेडिसिन्स लेनी है। तो ये सब चीज़ नहीं थे। तो इन सब वजहों से क्या होता था, बीमार पड़ते थे और उनका डेथ भी हो जाता था, वो नहीं सर्वाइव करते थे, बीमारी बढ़ती जाती थी और वो मर जाते थे। तो ये सब जो प्रोसेस होता था उसमें उन लोग भगवान को कहते थे, भगवान का प्रकोप है जिससे ये मर गया। ठीक है, तो ऐसा पहले था, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 सबको अवेयर होने लगा, सब जानने लगे कि नहीं, इस तरीके से अगर हम रहते हैं, अगर ऐसे अपने आप को बचा के रखते हैं, अगर हम मेडिसिन्स लेते हैं, या ये बीमारी आए नहीं उसके लिए हम अपने आप को हेल्दी बनाते हैं, किस वजह से हम हेल्दी हो सकते हैं। धीरे धीरे लोग को जानने लगे। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब इस बात को वो लोग जानने लगे तब उन लोगों में डेथ का रेट कम हुआ, क्योंकि बचने लगे, वो बीमारी से प्रिवेंशन करना जानने लगे। उसके लिए मेडिसिन्स लेना, मेडिसिन्स बन गया जिसको यूज़ करके वो हेल्दी होने लगे। तो पहले के लोग तो ऐसे थे। और अब तो बहुत सारी चीज़ हम लोग जान गए हैं। अब के समय में हर कोई जानता है, मतलब छोटे क्लास से इसके बारे में अवेयर किया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन को कैसे रहना है, क्या खाना है, कि क्या चीज़ लेना है। तो इन सब का अब सबको समझ, एक छोटे बच्चे भी ये जानते हैं, और तुम लोग भी जानते हो कि कैसे हम लोग को हेल्दी होना है। तो एक हेल्दी होने का परिभाषा पहले से थोड़ा अलग हो गया। WHO ने क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ डिफिनीशन इसका, एक पर्सन तभी हेल्दी कहलाता है जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशल वेलबींग हो। ओके, तो हेल्थ का परिभाषा लिख लेना। अब एक अच्छे हेल्थ के लिए हमें चाहिए क्या, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो।
शायद जानते हो, तुम लोग भी जानते हो, बहुत सारा चीज़ पढ़े हो, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो। सबसे पहला तो बैलेंस डाइट पढ़े हो तुम लोग। तो बैलेंस डाइट में बताना तो ज़रूरी नहीं है कि खुलकर कि सारे कि कैसे क्या होते हैं बैलेंस डाइट, सब जानते हो। तो बैलेंस डाइट में फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जैसे अगर कुछ भी न्यूट्रिशंस हम लोग लेते हैं, कोई ऐसा फूड खाते हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन हमको मिलता है उस फूड के न्यूट्रिएंट से, ठीक है ना। तो हमको बहुत सारे हमारे बॉडी में कैल्शियम है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब चीज़ हमारे बॉडी में मिलते रहते हैं। तो इन सब वजहों से हम हेल्दी कहलाते हैं। तो ये सब का डाइट जो होता है बैलेंस हमारी बॉडी में होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, प्रोटीन गोल कर दिए, केवल फैट ही खा रहे हैं और कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ का बैलेंस होना चाहिए इक्वली, जैसे जितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी को उतना हमको लेना है। तो ये बैलेंस डाइट आता है। इसका एक चार्ट भी है जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसका चार्ट कैसा होना चाहिए। जिम वगैरह में जाते हैं तो उन लोग का डाइट प्लान कुछ अलग होता है, बच्चों का कुछ अलग होता है, बूढ़ों का कुछ अलग होता है, यंग एज का कुछ अलग होता है। तो सबका चार्ट बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट को फूडिंग चार्ट बनाएंगे और बैलेंस डाइट लेंगे। सबसे पहला कि अगर बैलेंस डाइट जाएगा तो हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन बैलेंस डाइट का है। अब दूसरा हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं, जैसे दूसरा कंडीशन में है एक्सरसाइज। हमको अपने लाइफ को सही रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक्सरसाइज करना है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम हर तरह से हेल्दी होते हैं। हमारे मसल्स हेल्दी होते हैं, हमारे हार्ट हेल्दी होते हैं, हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं हमारे बॉडी में, तो हर तरह से हम हेल्दी होते हैं। तो एक्सरसाइज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अच्छे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज में भी है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए कुछ अलग है, ऐसा नहीं कि एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कर लो तो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजीजेज होते हैं। तो एक ओल्ड मैन का अलग होता है, यंग मैन का अलग होता है। और जैसे फिजिकली जैसे वर्क करने वाले हैं तो वर्क के अकॉर्डिंग उनका एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसा उस तरह का करना चाहिए। जैसे एक डांसर है, उसके लिए अच्छा हेल्थ क्या होगा कि उसको एकदम छरहरे होना है, स्लिम बॉडी डिज़ाइन होना है, क्योंकि उनको डांस करना है। और दूसरा होता है जैसे सिंगर है, कोई गाना गाने वाला है, सिंगर है, तो सिंगर के लिए क्या होता है कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसको सांस खींचना पड़ता है, ओके। और एक पहलवान के लिए क्या है, उसके लिए मसल्स का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो हर तरह के जो भी ऑक्यूपेशन में लोग हैं उसके अकॉर्डिंग भी हेल्थ मायने रखता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट ज़रूरी है। थर्ड, एक प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर कोई भी पर्सन अगर खुले में रहता है, अगर उसको रहने की अच्छी जगह नहीं है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। जैसे कभी रेनी सीजन हुआ, कभी समर सीजन हुआ, कभी विंटर सीजन हुआ, इस तरह के सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो रेनी सीजन है, अगर शेल्टर नहीं है तो हम भीगेंगे और बीमार पड़ेंगे। समर है तो एक्सेसिव हीट से बीमार पड़ेंगे। फिर अगर विंटर है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड के कारण बीमार पड़ेंगे। तो एक शेल्टर होना चाहिए, हर पर्सन को एक शेल्टर चाहिए जिससे वो इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर। अब चौथा है स्लीप लेना, साउंड स्लीप लेना। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर काम करते जा रहे हो, तो फिर अगर लगातार काम करने से क्या होता है, सेल टूटने लगता है, हम थकने लगते हैं, ठीक है, मन भी थकने लगता है, मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है। तो इन सब को सही करने के लिए स्लीप लेना, एक साउंड स्लीप लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोने चाहिए। एक आदमी को 8 घंटे ज़रूर कम से कम सोने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मेंटल स्ट्रांग होता है, मेंटली हम स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो हमारा हेल्थ भी सही होता है। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग होता है
जब हम स्लिप करते हैं तो होता रहता है, उस समय रिपेयरिंग होता है हमारे बॉडी का। तो इसको लेना, स्लीप को अच्छी तरह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हर आदमी को सोना चाहिए। तो इनफ नहीं, ऐसा नहीं कि दिन दिन भर सो रहे हो, वैसा नहीं रात रात भर जग के सुबह तक सो रहे हो, उसका भी एक टाइम है। अगर सही समय से जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, ये जो कहानी है पहले से कहा गया है, तो इसको फॉलो करना, ठीक है। तो साउंड स्लीप होना चाहिए। अब लास्ट में है मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन, ठीक है। तो गुड हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन कैसे होगा, ये तुमको खुद करना है, ये नहीं कि कोई और आके तुम्हारे हाइजीन को सही करेगा, ठीक है। अपने हाइजीन को खुद मेंटेन करना है। जैसे क्या करते हो इसमें, टेक बात करना है, क्यों, शरीर बॉडी की सफाई होती है, दांत की सफाई होती है, ठीक है। अपने कपड़े को साफ़ रखो, अपने जो भी ड्रेस पहनते हो उसको क्लीन रखो, अपने नेल्स को साफ़ रखो, उससे तुम खाते हो तो नेल्स और हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अपने जहाँ तुम रहते हो उस जगह को क्लीन रखो, वो भी तुमको खुद रखना है। जहाँ भी रहते हो वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे कहीं घर में कचरा है, बहुत सारे चीज़ गंदे करके तुम लोग फेंक देते हो, या खाते हो कुछ खा के छिलके वगैरह फेंक देते हो, कुछ रेसिड्यू घर में फेंक देते हो इधर उधर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु जो हमारे आँख से दिखते नहीं हैं, उसके थ्रू आते हैं और घर में बीमारियाँ भी आती हैं। तो इससे बचना है, तो हमें हाइजीन होना है, मेंटेनिंग खूब अच्छी तरह उसको मेंटेन करोगे हाइजीन को, क्लियर। तो ये 5 थिंग हो गए, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर, और साउंड स्लीप, मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन, क्लियर। इन 5 चीज़ को अगर जीवन में रखोगे तो तुम हेल्दी होगे ही होगे, ठीक है। एक हेल्दी हेल्थ के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो हेल्थ अच्छी तरह समझ में आ गया, क्या होता है हेल्थ। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा सारा चीज़ हो गया, हेल्थ कैसे होता है, कैसे हम उसको सही रखें, क्या क्या करना है। अब हम बीमार पड़े तो कैसे बीमार पड़ते हैं, तो डिजीज़, ठीक है। अब डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ेस क्या होता है, 2 शब्द से बना है, डिस ईज, ठीक है। ईज मतलब बहुत ही ईजी, आसान कोई चीज़, नॉर्मल, ठीक है। डिस्टर्ब से बना है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाना, तो डिसीज हो जाता है। तो इसको हम बीमारी आना, यानी जो प्रॉपर फंक्शन हमारे बॉडी का हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, क्लियर, तो उसको डिसीज कहते हैं। क्लियर हो गया। तो डिजीज़ का भी हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए हैं। इट इज ए स्टेट व्हेन बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिससे प्रॉब्लम आ गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए, तो तुमको अनकम्फर्ट फील होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिजीज़, क्लियर। तो डिजीज़ हो गया, तो डिजीज़ का यहाँ लिख लेना। अब चलो डिजीज़ के बारे में भी कुछ समझ लें, ठीक है। अब जैसे डिजीज़ेज बहुत तरह से होते हैं, जैसे 2 तरह के फैक्टर होते हैं, हमारे अंदर और बाहर। तो डिजीज़, जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ क्या है ये तो समझे, कोई भी फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाना। तो एक चीज़ और भी तुम लोग को आएगा इम्पोर्टेंट, जैसे कोई पर्सन अगर हेल्दी है, क्लियर हो गया है हेल्दी क्यों है। अब दूसरा आता है कि क्या डिजीज़ फ्री आदमी भी हेल्दी कहलाएगा। अगर डिजीज़ नहीं है, जैसे मान लो कि सपोज करो कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे ना तुमको पेट में दर्द हो रहा है, ना सिर में दर्द हो रहा है, कोई तरह का डिजीज़ नहीं है, तो हम कह सकते हैं डिजीज़ फ्री, ठीक है। लेकिन उसको हेल्दी नहीं कह सकते हैं, ये नहीं होगा कि हम डिजीज़ फ्री हैं तो हेल्दी, क्योंकि उसके साथ अगर हेल्दी होना है तो मेंटल भी सही होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो किसी में कोई पेट दर्द हो गया या नहीं है, कोई ऑर्गन प्रॉब्लम नहीं है, ना पेट दर्द है ना सर दर्द है, लेकिन उसकी सोशल और मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो वो हेल्दी तो नहीं कहलाएगा मगर डिजीज़ फ्री कहलाएगा। हाँ, इतना है कि उस बीमारी से जैसे उसका ऑर्गन काम कर रहा है तो वो डिजीज़ कोई नहीं है, कोई तरह का दर्द नहीं है, तो वो डिजीज़ फ्री कहलाएगा, लेकिन वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। हो भी सकता है हेल्दी, अगर कुछ नहीं हो, सब तरह से वेलबींग हो तो हेल्दी होगा, मगर अगर इसके अलावा अगर अदर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो केवल डिजीज़ फ्री कहलाएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो डिजीज़ फ्री और हेल्दी में डिफरेंसेस क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 3 पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। एक पॉइंट तुम वही डिफिनीशन डाल दे सकते हो, जैसे हेल्दी के लिए ये होना जरूर है, डिजीज़ में है फंक्शन प्रॉपरली ड्यू और मोर रीजन्स, तो ये होता है डिजीज़ फ्री, ठीक है। नॉट फंक्शनिंग, तो इसमें तुम कर देना इट इज़ ए स्टेट व्हेन द बॉडी इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, बस नॉट हटा देना, ठीक है। इसमें डिजीज़ में लिख देना व्हेन द बॉडी इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। ड्यू टू वन और मोर रीज़न नहीं लिखना, ठीक है। इसमें केवल लिखना इट इज़ ए स्टेट व्हेन बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। डिजीज़ फ्री के लिए ये लाइन नहीं लिखी हूँ, पहला हेल्थ का हेल्थ लिख देना। और इसमें जैसे इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट। और इसमें दूसरा, ये पहला तो समझ गई ना, इट इज़ ए स्टेट व्हेन बॉडी इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें हो गया डिजीज़ फ्री, फंक्शनिंग केवल प्रॉपरली कर रहा है, इसमें मेंटल और सोशल का नहीं लिखना है। और दूसरा पॉइंट है इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट। ये केवल कोई भी इंडिविजुअल का एक पॉइंट नहीं है, हेल्दी केवल फिजिकली नहीं, दोनों करता है, ठीक है। सोशल और जहाँ रहते हैं उस समाज का इन्वायरमेंट इसमें ज़्यादा असर करता है। और इसमें क्या होता है, ओनली इंडिविजुअल का होता है, जो एक पर्सन होता है उसमें कम्युनिटी या सोशल नहीं आता है, केवल इंडिविजुअल के लिए रेफर करता है। एक इंडिविजुअल को अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो डिजीज़ फ्री कहलाया, ठीक है। उसको समाज से चाहे और सब चीज़ से मतलब नहीं है, केवल वो उसके बॉडी में कोई बीमारी नहीं, तो वो इंडिविजुअल के लिए रेफर करता है। और दूसरा, ए हेल्दी इंडिविजुअल इज़ ए वन हु इज़ एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन। एक हेल्दी पर्सन, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम्स आता है, अचानक कुछ ऐसा मैसेज आ गया जिससे तुम बहुत डिस्टर्ब हो गए या बहुत खुश हो गए, तो इस चीज़ को हर तरह की सिचुएशन में अपने बॉडी को, मेंटल स्टेटस को बैलेंस करके रखना, तो इस कंडीशन को हेल्दी कहलाता है, ठीक है। और इसमें डिजीज़ फ्री में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो पर्सन क्या होता है, गुड हेल्थ भी हो सकता है और पुअर हेल्थ भी हो सकता है। ए डिजीज़ फ्री इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, वो दोनों हो सकता है। गुड हेल्थ भी हो सकता है अगर सारी चीज़ सही हो तो, और उसके ज़रूरी नहीं है कि उसके मेंटल स्टेटस अच्छे हों या सोशली अच्छा हो, तो वो पुअर हेल्थ भी हो सकता है मगर वो डिजीज़ फ्री होगा। तो क्लियर हो गया डिजीज़ फ्री और हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस नोट कर लेना इसको अपने बुक कॉपी में। आज हम लोग बस इतना पढ़े कि जैसे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोर्सेस ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।